दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं की ताकत कितनी है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इन तीनों सेनाओं के आगे दुश्मन देश पस्त होते नजर आते हैं। तीनों सेनाओं के पास मौजूद हथियार इसकी ताकत को और कई ज्यादा गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन ये ताकत किसी विदेशी हथियारों पर नहीं बल्कि स्वदेशी हथियारों के बल पर टिकी हुई है, जिसके आगे दुश्मन भागते नजर आते हैं। इन हथियारों को देखकर दुश्मन के छक्के छूटने लगते हैं। इस कड़ी में वायुसेना ने एक ऐसा बम बनाया है जिससे दुश्मन देश की सेना मिनटों में खाक हो जाएगी। इस बम की ताकत इतनी है कि ये दुश्मन के अड्डे का नामो निशान तक मिटा देगा। भारत की ये ताकत देखकर चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ चुके हैं, तो इसकी तकनीक से अमेरिका भी परेशान है। दोस्तों, चीन पाकिस्तान जो अक्सर भारत में घुसपैठ और यहां पर कब्जा करने के बारे में सोचते हैं, वो अब अपनी जान बचाकर भागने के बारे में सोचेंगे और ये दुआ मांगेंगे कि भारत उन पर इन बमों का कहर ना बरपा दे। लिहाजा दोस्तों, आप भी जानना चाहेंगे कि ये कौन से बम हैं, इनकी ताकत क्या है, इनकी खासियत क्या है, क्यों ये बम दुश्मनों के होश उड़ा रहे हैं और भारत इन बमों की सहायता से क्या कुछ कर सकता है। ये तमाम बातें दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी भारतीय सेना की बात आती है तो उसकी ताकत और उसके जज्बे का जिक्र जरूर हो जाता है, जो दुश्मनों को खाक कर डालता है। और हाल ही में दोस्तों एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय सेना के हथियारों में भी काफी बदलाव आया है। पहले भारत दूसरे देशों से हथियार आयात करता था, लेकिन अब भारत इस मामले में खुद को आत्मनिर्भर बनाता जा रहा है। भारत की तीनों सेनाओं में स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि रूस, अमेरिका जैसे देश जिनसे हम हथियार मंगवाते थे, अब उनकी नींद उड़ने लगी है, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर ही निर्भर रहेगा और उनकी कमाई का जरिया ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने इन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया और अब वो ऐसे हथियार बना रहा है जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे देश भी टेंशन में आ चुके हैं। वो भारत की इस तकनीक और इस ताकत से घबराने लगे। दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO भारतीय सेना के लिए एक से एक खतरनाक हथियार और मिसाइलें बना रहा है, जिसके बारे में जानने के बाद दुश्मन देशों की रूह कांप जाती है। इस क्रम में DRDO ने वायुसेना के लिए एक खतरनाक बम बनाया है। ये एक ऐसा बम है जो कम दूरी पर बेहद घातक हथियार है। ये जब दुश्मन के इलाकों में गिरता है तो तबाही मचा देता है, उनका नामो निशान ही मिटा देता है। इसे भारतीय वायुसेना अपने 5 फाइटर जेट्स में लगा सकती है। ये बम एक खास तरह का प्रिसिजन गाइडेड बम है, जिसका नाम है HSLD यानी हाई स्पीड लो ड्रैग बम। ये नई पीढ़ी का अत्याधुनिक एयर ड्रॉप प्रिसिजन गाइडेड हथियार है। अब तक ऐसे 5000 बम बनाए जा चुके हैं। इसका मुख्य मकसद है कि दुश्मन के कीमती और रणनीतिक ठिकानों पर फाइटर जेट से बम गिराकर तेजी से वहां से निकल जाना। बम इतना ताकतवर है कि बड़ी से बड़ी इमारत को ध्वस्त कर सकता है। इस बम के 4 वेरिएंट्स फिलहाल भारत के पास मौजूद हैं। 100 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम की कैटेगरी शामिल है। दोस्तों, HSLD बम की लंबाई 1.9 मीटर होती है। इसमें 110 से लेकर 170 किलोग्राम तक की हथियार यानी वॉर हेड लगाए जा सकते हैं। इसकी रेंज अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से सेट की जा सकती है। जैसे 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये 30 किलोमीटर तक जाता है, 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये 21 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर 13.5 किलोमीटर की रेंज तक गिराए जा सकते हैं। इस बम को ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाकर छोड़ा जा सकता है। दोस्तों, इस बम की खासियत यह है कि टारगेट लॉक करो और उसके बाद दाग दो। उसके बाद ये बम अपना काम खुद ब खुद कर लेगा। ये टारगेट के पीछे जाकर हमला करता है। इसमें बीच रास्ते में अपनी दिशा और अपनी गति बदलने की बेहद तगड़ी काबिलियत है, क्योंकि दोस्तों इसमें फाइबर ऑप्टिक गाइड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम GPS नेविक सैटेलाइट गाइडेंस लगा हुआ है। ये टारगेट के पास अचानक से प्रकट होता है। जब तक दुश्मन को समझ पाते हैं, उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होता। बस दोस्तों, तब एक धमाका होता है और फिर तबाही मच जाती है। दोस्तों, इसमें सेमी एक्टिव लेजर होमिंग टर्मिनल है, यानी इसे लेजर गाइडेड भी बनाया जा सकता है। इस बम को मिराज 2000, मिकोई MiG-29, जगुआर, सुखोई 30 MKI और तेजस फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। इस बम के 2 वेरिएंट्स भारत के पास में मौजूद हैं।
पहले जनरल पर्पस बम जिसमें 100, 250, 450 और 500 किलोग्राम वजन के बम होते हैं। दूसरा वेरिएंट है प्रेसिजन गाइडेड बम जिसमें 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम वजन तक के बम शामिल होते हैं। दोस्तों, वायुसेना की इस ताकत से दुश्मन चीन और पाकिस्तान थर्राते जा रहे हैं क्योंकि भारत को कमजोर समझने की गलती उन पर बहुत भारी पड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना की स्वदेशी ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत तेजी से अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और बेहद अत्याधुनिक हथियारों से जवानों को लैस किया जा रहा है। इसमें स्वदेशी ड्रोन्स, वजन ले जाने में सक्षम अत्याधुनिक ड्रोन, ग्रीन एनर्जी के तहत बिना जनरेटर के सैन्य सर्विलांस उपकरणों का संचालन और सैनिकों के पास युद्ध के दौरान आवश्यक सामान में कई नई चीजें जोड़ी गई हैं। भारतीय सेना की ओर से महाजन फायरिंग रेंज में सैन्य हथियारों, टैंकों, राइफलों, सैनिक के साजो सामान के साथ देश में निर्मित उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया था, जो दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही भारत की नौसेना के बेड़े में शामिल हुए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान अब रक्षा के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर बन चुका है। आईएनएस विक्रांत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस पर 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं, 32 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं, कई तरह के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती हो सकती है, गैस टरबाइन और अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी इस पर मौजूद है। वहीं दोस्तों, फ्रांस से आयातित राफेल फाइटर जेट दुनिया के खतरनाक जेट्स में शामिल है। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस भी दुनिया को चुनौती देने के लिए वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर फिलीपींस और मिस्र तक इस जेट के दीवाने हैं।